मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आज आप अभी ये सोहेल आफरीदी साहब की तकरीर मैं सुन रहा था, वो बड़ी जलाली तकरीर थी जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर की, और ये मामला शायद अब पता नहीं, उस मामले पे तो हम बात ही नहीं कर पा रहे कि ये दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है और ये कोई महजूज होने के लिए तो नहीं किया जाता। ह्यूमन लाइफ्स एट स्टेक, जो जवान जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, वो भी बिल्कुल वल्नरेबल होते हैं और इसमें शहादतें भी होती हैं। लेकिन ये मामला कहीं और जा रहा है न्याय साहब। वो तो कह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आप ये कर रहे हैं और मुझे नीचा दिखा रहे हैं और मेरी हुकूमत को नीचा दिखा रहे हैं और ये मेरे खिलाफ हो रहा है सब कुछ। मुझे जो सोहेल आफरीदी है ना मुनीब, मुझे तो उनकी से कोई ज़्यादा इस तरीके से जो जिस तरीके आप ले रहे हैं मैं नहीं लेता हूँ। मैं तो इनके और इससे पहले के जो प्रेडिसेसर थे अलीमीन गंडापुर, इन दोनों की नौकरी और जो इनके हदूद वजूद हैं और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने किया है, तो ये जी वो बेचारे जी एक बहुत बड़े उससे का शिकार है। वो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। अब इन्होंने दोनों तरफ जो है कुछ देना होता है। एक ही तकरीर में जब एक इंतहा दे कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो पूरे हमायत का भी नैरेटिव दे जाते हैं किसी को जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जिसके कभी अपनी पार्टी को भी किसी न किसी तरह वक्त एक उसके ऊपर कोई ना कोई आगे रुकावट डाल जाते हैं या कोई एक मुतनाज़े फिक्रा जुमला उनके तरफ फेंक जाते हैं। इनका बड़ा अजीबोगरीब क्राइसिस है। इन्होंने एक सीवी बनाना है। अलीमीन गंडापुर जो है उस बेचारे ने बड़ी वो कहते हैं ऐसे फोंक के कदम रखने थे कि जिसमें इमरान खान साहब ने भी राज़ी रहना था और जिसमें स्टेल्शन ने भी राज़ी रहना था, और वो दोनों में नाकाम रहे। ना स्टेल्शन को राज़ी रख सके ना इमरान खान को। इनका भी हैशर इससे मुख्तलिफ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा भयानक होगा कि वो थोड़े तजर्बाकार थे और वो ज़्यादा ही मैच्योर तरीके चल रहे थे। तो सोहेल बड़ा अच्छा बच्चा है लेकिन उसको वो इतना वो नहीं है। वो दोनों तरफ एक एक्सट्रीम व्यू ले लेता है और दोनों तरफ जो है उसको एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा, अपनी पार्टी की तरफ से भी और सेशन की तरफ से भी। नतीजा क्या निकलेगा? हम वो अगला नतीजे बता रहे थे। हम जो तारीख रातों में मारे गए, तो मुझे लगता है कि ये किसी तारीख रात में मारा ना जाए बेचारा। इसका मुझे तो सियासी तौर पर खर्च होने को है, सियासी तौर पर सियासी तौर पर हमेशा मैं कहता हूँ सियासी तौर पर, चाहे इमरान खान हो ये हो कि सियासी तौर पर ये मारे ना जाए। बाकी देखें जी, क्राइसिस ये कि हम ये ऑपरेशन को नया तो नहीं है, ना पीटीआई की गवर्नमेंट में नया है। ये 2014 के शायद था या 2015 में राह निजात शायद हमने चलाया था। उससे पहले पीएस पार्टी के दौर में हमने वो चलाया था, शायद वो जो स्वात ऑपरेशन था उसका नाम मुझे फिर जरबे आज चलाया था, फिर राय हक चलाया, फिर रद्दुल फिसाद भी था। वो ये सारे थे परवेज खट्टक साहब की हुकूमत में थे। और पीटीआई देख मत भूलें कि पीटीआई 10 साल तक जो लोग ऑपरेशन कर रहे थे उनके, मैं लफ्ज़ तो बड़ा आम बहुत ख़राब कहता हूँ, टीवी में आप सेंसर कर देंगे, लेकिन आपके लिए कि ये उनके दाएं हाथ पे रहे हैं 10 साल। तो ये उससे कैसे पहले तो ही कतई कर सकते हैं? आमिर बैठे हमारे, क्या ये इन्हीं ऑपरेशन के लिए वो एक बने हुए नहीं थे? उनके प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी नहीं बने हुए थे? किस्सा मुख्तसर ये है कि कौमी मफाद के ऊपर फौज जो फैसला करती है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, चाहे मैं उसके हक में हूँ या ना हूँ। क्यों? उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन नहीं आती और हमको जो कोप कर रहे होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। कहीं ना कहीं वो बंदा जो है, मैं खुद, चूंकि लोग आते हैं कहते हैं जी देखे जी फलां वक्त ऑपरेशन हुआ, हम बेगुनाह थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, हमारे घर में खाना खाने आए थे और हमें तो पता ही नहीं था, बाद में हमें पकड़ के ले गई। नहीं, बट मैंने एजेंसी से बड़ी डिटेल बात की, लेकिन हमें पता चलता कि नहीं वो कहीं ना कहीं मुलव्वस थे। ऐसा नहीं होता कि हफीजुल्लाह खान न्याजी के घर मियाँ वाली में मेहमान बन के सूरत हाल बन चुकी है। ऑब्वियसली सोहेल आफरीदी साहब एक बड़ी वाइड एक पिवटल पोजीशन उनकी है पार्टी के अंदर, बहुत अहम पोजीशन है। क्या ये मामला जितना ख़राब हो गया आपके नज़दीक, ये ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है या ये बात गलतफहमी से बहुत आगे जा चुकी है आपके नज़दीक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर फरूक साहब। देखें, ये जो मामला है ना इस वक्त केपीके में चल रहा है जी, ये माजरत के साथ मुझे तो एक जिद और अना का मामला लग रहा है। जिस वक्त सोहेल आफरीदी साहब अभी सीएम नामजद हुए थे, अभी वो बने नहीं थे, उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, तो उस वक्त से ही उनके खिलाफ एक कंपेन पाकिस्तान के इदारों की जानब से या वफाकी गवर्नमेंट की जानब से शुरू कर दी गई
उन्हें मुनशियात फरोश और दहशत गर्दों का साथी तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया और उन्होंने, हालांकि आपको पता है कि केपीके की आवाम ने 2/3 मेजॉरिटी दी है इस तहरीक इंसाफ को, और वहाँ पे हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी कि एक अक्सरियत के हम नुमाइंदा हैं, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि इसमें हम अपोजिशन की जमातों को भी शामिल करें। तो उन्होंने एक कौमी जरगा बुलाया, सूबाई असम्बली के अंदर बुलाया, तारीख में पहली मरतबा, जिसमें नून लीग मौजूद थी, जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी, जिसमें JUI मौजूद थी, जिसमें PTM मौजूद थी, जिसमें ANP मौजूद थी, और सब ने मुश्तरका तौर पर ये तहरीरी सूरत में ये अपनी सिफारिशात पेश की कि हम खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं चाहते, बल्कि अमन के जरिए मुज़ाकरात चाहते हैं। दूसरी बात, हम जब अमन की या मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि जो दहशतगर्द आके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं, या जो दहशतगर्द आके हमारे अवाम पे हमले करते हैं, या हमारे इदारों पे, या हमारी मसाजिद पे, या चर्चों पे, या गिरजा घरों में या मंदिरों पे हमले करते हैं, हम उनके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं, या हम ये चाहते हैं कि उनको कोई स्पेस दी जाए। ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत जा रही थी और PDM की हुकूमत आ रही थी, उस वक्त जो है वो मुक्तदरा ने जो फैसले किए थे कि TTP को ला के बसाया जाए, उस वक्त हम चीख चीख के कहते रहे सारे, मुराद सईद भी कहता रहा कि आप इनको ना ला के यहाँ बसाएं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उस वक्त हमारी बात नहीं मानी गई, और आज जब वो दहशतगर्दी की जंग जो है हमारे घरों तक पहुंच चुकी है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। रात को अगर आप खाना ना दें TTP के दहशतगर्दों को, तो वो आपको मार देंगे, और अगर रात को खाना बंदूक की नोक पे खा के चले जाए तो सुबह आके सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आपको मारेंगे कि आपने उनको खाना क्यों खिलाया। तो इसके लिए जो हल है मुनीर फारूक साहब, वो यही है कि इस बात से हट के कि वफाकी हुकूमत जो है लिजिटिमेट है या नहीं है, इदारों को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को मिलके बैठना चाहिए और मिल बैठ के इसका बट आमिर मुगल साहब, इसका तो मौकफ, इसका देखिए गुजारिश ये है, वफाकी हुकूमत, मैंने इसलिए तफसीलन आपको ये मौकफ सुना क्योंकि जारी बात है जो आपने वजाहत की, जो आफरीदी साहब फरमा रहे हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो माजी में हुआ, अब आपका सवाल करना और बिल्कुल बात दुरुस्त है, अफरीदी साहब का भी कहना नहीं कि आ गए बसाया किसने, वो उसमें तो हम अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करें तो एक लंबा काम है। लेकिन आज की तारीख या आज की हकीकत ये है कि दहशतगर्द को, जो जेट ब्लैक दहशतगर्द है, जिनकी बात आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, जो बंदूक की नोक पे किसी के घर में घुस के खाना खाएगा, वो दहशतगर्द ही होगा ना, उससे बातचीत तो नहीं होगी, उसके खिलाफ तो ऑपरेशन ही होगा। जब ऑप्शन ही कोई नहीं है, जब ऑप्शन ही कोई नहीं है कि उसके खिलाफ ऑपरेशन के अलावा कुछ करना है, तो क्या अच्छा ना हो कि सूबाई हुकूमत उस बात को तस्लीम करे, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान की फ़ौज का है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हो रहा है। जो कोर कमांडर हैं, जाहिर बात है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई डिटेल ही शेयर नहीं की जा रही होगी अफरीदी साहब से। इस वक्त आपको भी पता है, अरबी आपने खुद कहा, मैं दोबारा कहूंगा, मेरे आपके घर में घुस के जो बंदूक की नोक पे खाना खाएगा और कहेगा जी कि मैं दहशतगर्द हूं, इसके बावजूद मुझे खाना दो, मुझे हार्बर करो, मुझे सिक्योरिटी दो, वो किसी रियायत के तो मुस्तहिक नहीं होगा। तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है, तो अच्छा है फिर ये तफरीक खत्म हो जाए और ऑपरेशन हो। देखिए, हमें फर्क ये करना है कि जब दहशतगर्द हमला करता है, हमारा नुकसान करता है, और हम जब जवाबन दहशतगर्द पे हमला करते हैं, तो अगर उसमें तो दहशतगर्द मरे फिर तो कोई किसी को इशू नहीं है, दहशतगर्द से तो किसी की कोई हमदर्दी नहीं है ना।